किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आप मेरे हाथ में मूंग के दो पौधे देख सकते हो। एक पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, दूसरे पौधे में फ्लावरिंग के बाद फलियां बनना स्टार्ट हो गया है। हालांकि ये आपको स्वस्थ पौधे लग रहे होंगे, मतलब इसमें आपको कोई भी कमी नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इन पौधों में भी कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी है। वो क्या कमी है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हम मूंग की फसल लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद से लगाते हैं कि भैया 60 दिन की फसल है, और 60 दिन में यदि मूंग की फसल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट हमको नहीं मिलता। होता कितना उत्पादन है, अगर एवरेज उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 कुंटल उत्पादन ही हमारा किसान भाई निकाल पाता है। इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। क्या हम वेराइटी में गलती कर रहे हैं या फिर खाद उर्वरक में गलती कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपको मूंग की फसल से 8-9 कुंटल उत्पादन पर एकड़ के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है, अगर मूंग की फसल हम लगा रहे हैं तो शुरुआत से यदि बात की जाए तो बीज हम दुकान से ला रहे हैं तो उसमें खर्च, क्योंकि खुद का बीज हमारे पास नहीं है। दूसरी चीज़, बीज उपचार के लिए फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड लाना पड़ेगा, उसमें खर्च। तीसरी चीज़, भाई मूंग की फसल में ऐसा नहीं है कि दवाइयों का छिड़काव नहीं होगा, इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव होगा, फंगीसाइड का भी छिड़काव होगा। और इसके अलावा एनपीके यदि आप डाल रहे हो तो उसमें खर्च। इसके अलावा निंदाई गुड़ाई का खर्च, हार्वेस्टिंग का खर्च। अगर सब कैलकुलेशन किया जाता है तो लगभग 8 से 10 कुंटल उत्पादन होगा, तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। भाई हम प्रॉफिट के लिए फसल लगा रहे हैं या फिर खेती भी हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो खेती करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। अब मूंग का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। भाई पहली चीज़ है वेराइटी। देखिए मूंग में कुछ वेराइटी है, जैसे पीडीएम 139 जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है, पंसी गोल्ड है, स्टार 444 है। मतलब लेटेस्ट वेराइटी, रोग प्रतिरोधक वेराइटी का हम चुनाव कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि उत्पादन नहीं मिल रहा है तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। अब खाद उर्वरक में आपको पूरा फंडा समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कोई से भी फसल आप लगा लो, मूंग से ही मतलब नहीं है, मूंग लगा लो, उड़द लगा लो, गेहूं लगा लो, चना लगा लो, सोयाबीन लगा लो, इनमें सबसे जरूरी है खाद और उर्वरक। और आजकल की खेती सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है कि आप खाद और उर्वरक में क्या डाल रहे हो, कितनी मात्रा में डाल रहे हो और कौन सी अवस्था में डाल रहे हो। देखिए दोस्तों, खेती हम सभी करते हैं, गांव का हर एक आदमी खेती करता है, लेकिन खेती करने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कि भाई पड़ोसी को देखकर खेती करते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं दूसरों की कॉपी करते हैं। मतलब उसने यदि कोई सा खाद डाल दिया तो हम हमारे खेत में भी वही खाद डालेंगे, भले उसका रिजल्ट मिले नहीं मिले, उसका कोई बेनिफिट हो नहीं हो, लेकिन डालना हमको वही है। तो आपको इस टाइप की खेती नहीं करना है, आपको करना है प्रॉफिट वाली खेती। कि भाई जो चीज़ हम डाल रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमको मिलना चाहिए और उत्पादन भी हमारा बढ़ना चाहिए। देखिए पहले की खेती कुछ अलग थी। मतलब पहले यदि आप अपने खेत में कुछ नहीं भी डालते तो आपको फसल से उत्पादन मिल जाता था, क्योंकि हमारे खेतों में देसी खाद ही इतना था। आज की कंडीशन ये है कि ना तो हम गाय पाल पा रहे हैं, ना हम भैंस पाल पा रहे हैं जिससे हमको देसी खाद मिले। तो आपको खाद उर्वरक का फंडा समझना ही पड़ेगा। खाद उर्वरक में दो तीन चीज मेन होती है। देखिए दोस्तों, एनपीके के बारे में हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन वृद्धि करता है। भैया पौधे में यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन का छिड़काव कर दीजिए। फास्फोरस पौधे को मजबूती प्रदान करता है। पोटास बीज की क्वालिटी बढ़ाता है। ये तो होगा एनपीके का फंडा। तीसरा, चौथी चीज है सल्फर। दलहन वर्गीय फसलों में सल्फर दिया जाता है, लेकिन हम स्टार्टिंग से इनका फंडा समझते हैं कि भाई शुरुआती स्टेज में आपको क्या क्या देना है, पहले पानी पे हमको क्या क्या देना, दूसरे पानी पे हमको क्या क्या देना। आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा। और 101% मेरी गारंटी है, आप यदि ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हो वही उत्पादन मिलेगा। मतलब प्रॉफिट आपको अपनी फसल से मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल डोज। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक बोलते हैं कि भैया दलहन वर्गीय फसलों में बेसल डोज में ही सारे खाद उर्वरक आप दे दो। जैसे नाइट्रोजन आप शुरुआत में दे दो, पोटास, इसके अलावा फास्फोरस, ये सब बुवाई के समय आप दे दो। लेकिन हमने तरीका थोड़ा चेंज किया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये इन दोनों की पूर्ति किस में हो जाती है? डीएपी में। तो हम 25 से 30 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डीएपी मिलाकर बुवाई कर रहे हैं, है ना। अब दूसरी चीज पोटास, 15 से 20 किलोग्राम आपको पोटास भी देना है। अब ये खेत की तैयारी करते समय आप दे सकते हो।
बुवाई करते समय आपको अलग खाद और उर्वरक देना है, खेत की तैयारी करते समय आपको अलग खाद उर्वरक देना है। मतलब खाद और उर्वरक का यही फंडा आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज सल्फर। देखिए देखिए दोस्तों, जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सोयाबीन हालांकि दलहन तिलहन दोनों में आती है, इनमें सल्फर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और खास तौर पे यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको सल्फर देना ही पड़ेगा। अब उसका भी एक कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, बुवाई का सही समय यदि हमको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी भी करते हैं और कभी कभार हम लेट भी हो जाते हैं। जल्दबाजी का मतलब ये है, जैसे बुवाई का सही समय है 15 मार्च से 15 अप्रैल, हमने बुवाई कर दी फरवरी में, उस हिसाब से आपको खाद और उर्वरक का शेड्यूल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सही समय की बात की जाए, जो मूंग की बुवाई का सही बेस्ट समय है वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। ज़्यादा अगर लेट होते हो तो उसमें भी रिस्क है। रिस्क कैसी है, मान लीजिए आप अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक आप बुवाई कर रहे हो या फिर मई में बुवाई कर रहे हो, मूंग जो कि 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब 60 से 65 दिन पकड़ के ले लीजिए, मतलब आप अब मई में यदि बुवाई कर रहे हो, 1 मई को आपने बुवाई करी तो मई जून, जून के लास्ट तक मतलब 60 दिन होंगे। और जून में 22 से 23 जून में मतलब मानसून आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अगली फसल, आप यदि सोयाबीन की फसल लगा रहे हो तो हो सकता है आप अगली फसल में लेट हो जाओ या आप अगली फसल के लिए खेत की तैयारी ना कर पाओ। तो जो बेस्ट समय है वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। इस समय यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो वहाँ पे अंकुरण परसेंट भी सही होगा। मतलब नॉर्मली अंकुरण परसेंट देखा जाए तो 70 से 75% होता है। अगर आप सही क्वालिटी का बीज ले रहे हो और अच्छे से बुवाई कर रहे हो, सीडड्रिल से बुवाई कर रहे हो, बीज उपचार आपने किया, तो वहाँ पे हो सकता है आपका अंकुरण परसेंट 85 से 90% हो, है ना। इतना ही होता है, भले ही आप कोई सी भी फसल लगा लीजिए, 90% से ज़्यादा अंकुरण कहीं भी कोई सी भी फसल में नहीं होता है। अब दूसरी चीज़, पहले पानी पे आपको क्या देना। देखिए दोस्तों, पहले पानी पे सिर्फ और सिर्फ आपको NPK 19-19 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अलावा 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, दोनों को मिक्स करिए और अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद पानी चला दीजिए। अब काफ़ी किसान भाइयों का कहना होता है कि भैया ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, ये जो पौधे देख रहे हो आप, हालांकि ये इसमें भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है, तो ग्रोथ नहीं होने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसमें कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी है। अब पोषक तत्व में स्पेशली यदि समझा जाए तो नाइट्रोजन की कमी है। ग्रोथ यदि नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपको सीविड एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना पड़ेगा। देखिए, ये पौधे दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो पत्तियां आप देख रहे हो ये एकदम स्वस्थ होना चाहिए। यदि ये स्वस्थ है तो आप ये समझ सकते हो हमारी फसल एकदम सही है, मतलब अच्छी जा रही है, अच्छा उत्पादन उससे होगा, ये हम समझ सकते हैं यदि बाद में कोई रोग नहीं आता है तो। पत्तियां सही है, मतलब यहाँ पे पत्तियों से पौधा भोजन बनाता है, और किसी भी कारणवश ये पत्ती डैमेज होती है या फिर इसमें कोई रोग लगता है तो ये पूरा पौधा कमज़ोर हो जाएगा, मुरझा जाएगा, या फिर इसमें रोग भी आ सकते हैं। क्योंकि कमज़ोर पौधा रहता है तो उसमें रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इन पत्तियों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जब तक मूंग की फसल हमारी पक नहीं जाती तब तक आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन पत्तियों पे ही करना है। अगर पत्तियाँ स्वस्थ है, सही से भोजन बनेगा तो पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा, है ना। पहले पानी पे आपको क्या क्या देना उसके बारे में हमने समझा। दूसरे पानी पे आपको 05234 और सागरी का, इन दोनों को मिक्स करिए और अपनी फसल में छिड़काव करिए। इसके बाद दूसरा पानी अपनी फसल में निकाल दीजिए। अब एक और चीज़, भैया हमारे किसान भाई मूंग की फसल में इंसेक्टिसाइड से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भैया हम बार बार इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, इसके बाद भी मतलब मच्छर मक्खी से बहुत ज़्यादा परेशान है। भाई 5 दिन के बाद फिर से मच्छर मक्खी आ जाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, कपूर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई साहब। आप सभी के घर में होगा कपूर। कपूर यदि आपके घर में नहीं है तो मार्केट में चले जाइए, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। आपको सिंपली क्या करना है, कपूर लाना है और अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना। मिक्स करने के लिए आप पानी को उबाल सकते हो। 20 ग्राम कपूर 1 पंप के हिसाब से आपको मिक्स करना है और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। और ये छिड़काव करते हो तो लगभग 8 से 10 दिन तक आपकी फसल में मच्छर मक्खी नहीं लगेंगे। और यदि 8 से 10 दिन बाद फिर से मच्छर मक्खी लगते हैं तो ये स्प्रे फिर से भी आप दोहरा सकते हो। मतलब बहुत सस्ता तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट इतना ही रहता है कि हमारे किसान भाइयों को कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा मिले। और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल हम अपने खेतों में करते हैं वही प्रैक्टिकल
मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा और इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। अब एक और चीज़ रहती है कि भाई 0050 का छिड़काव कब करना है। देखिए दोस्तों, फलियों में जब दाना बन रहा होता है या फिर दाना बनना स्टार्ट होता है, उस समय पोटास की ज़रूरत पौधे को लगती है और पोटास के लिए हम 0050 का छिड़काव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सही स्टेज और सही खाद उर्वरक और सही खाद उर्वरक की मात्रा, ये सब कुछ यदि आप सही रखते हो तो आप उत्पादन भी बढ़ाओगे और क्वालिटी भी बढ़ाओगे। पोटास क्या करता है? क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है। फास्फोरस क्या करता है? पौधे को मजबूत बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? पौधे में वृद्धि बढ़ाता है, मतलब पौधे में ग्रोथ बढ़ाता है। तो इन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा और कॉपी बिल्कुल मत करना। यदि आपका पड़ोसी कुछ डाल रहा है तो डालने दो भैया, उसके पास पैसा ज़्यादा होगा। आप कॉपी बिल्कुल मत करना। जो चीज़ रिजल्ट देती है वही चीज़ आपको अपने खेतों में डालना है ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत आपके पास जानकारी पहुंच सके। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।